वैदिकी अमृत ध्यान साधन प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के, जगदाधिपति जगदीश्वर के, विश्व में व्यापक, जीवन में सर्वत्र समाये अनंत गुण कर्म स्वभावों को, उनकी कृपाओं को, उनकी व्यवस्थाओं को, उनसे मिले जीवन को देखने का, अनुभव करने का, जानने और समझने का प्रयास करें। जब हम भगवान की महिमा को महसूस कर रहे होते हैं, उस समय हमारे चित्त में वही भाव विचार चल रहे होते हैं। उन्हीं विचारों की तरंगों से, वृत्तियों से हमारी चेतना आत्मा जुड़ी हुई होती है। जब हमारी आत्मा उनसे जुड़ती है तो उसका बहुत बड़ा परिणाम हमारे चित्त पर पड़ता है। जिन क्षणों में आत्मा जैसे विचारों से, वृत्तियों से जुड़ा हो, उन क्षणों में वैसे ही अनुभवों को प्राप्त करता है और वे प्राप्त अनुभव ही संस्कार बनकर चित्त के अंदर स्टोर, संग्रहित होते हैं। यही संस्कार जब बार बार बनाए जाते हैं तब इनकी अधिकता बढ़ती चली जाती है और ये इस प्रकार से मानव मन उसके चित्त मंडल में हमेशा छाए रहते हैं, जिससे साधक की आत्मा विधाता के उन दिव्य नाना प्रकार के उपकारों के अनुभव को महसूस करता रहता है। सो आइए, जिस आलती पालथी में आसन में आप बैठे हैं उसे व्यवस्थित कर लें। कमर, पीठ, गर्दन को सीधा सहज रखें। दोनों हथेलियों को गोद में रखें। नेत्रों को बंद रखें। पूरे शरीर को अनुभव करते हुए बाहर से भीतर आने वाली श्वास को लंबी, गहरी, लयबद्ध करते हुए उसे अनुभव करें।
श्वास में, प्राणों में आती हुई जीवन रक्षा के निमित्त अनंत शक्तियों का, जो अनंत औषधियों से हमारे पास में आ रही है, जिनका निर्माण चंद्रमा की रश्मियां और सूर्य की किरणें कर रही है, जिनका निर्माण अनंत बीजों से उत्पन्न हुई अनंत औषधियां उनके गुण कर रहे हैं, जिनका निर्माण पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश कर रहे हैं, जिनके पीछे परमात्मा की दया और करुणा काम कर रही है, परमात्मा की शक्तियां और प्रकृति के सत्व, रज, तम इनसे निर्मित नाना प्रकृति के भाग, विभाग, विकार जिनसे ये जीवन बना है, सारी शक्तियां, अनंत व्यवस्था, शक्तियां, नियम हमारे जीवन की रक्षा के निमित्त बन रही इस प्राण को, वायु को, श्वास को निर्माण कर रही है। अपने अंदर ऐसी भावना बनाए, फिर दिव्यनाथ को भीतर ही भीतर सुने, दोनों कानों के आकाश में मन लगाकर। फिर दिव्य प्रकाश को भ्रुकुटी में व ब्रह्मरंध्र में मन को काकतालू में लगाकर देखे और धीरे धीरे प्राणों को फेफड़ों में, फुसफुसों में अंदर भर के रोकें और मानसिक रूप से प्रभु नाम का मानस जप करें। इस जीवन के दाता, विधाता भगवान सच्चिदानंद सर्वशक्तिमान परमात्मा के निज नाम ओम का मानस जप करें। प्रभु नाम का मानस जप करते हुए जो उनसे हमें मिला है, जो मिल रहा है, जो आगे मिलता रहेगा, उसके लिए, उनके ज्ञान के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए, उनसे मिले शरीर के लिए, मन बुद्धि के लिए, उन सभी पदार्थों के लिए उनके प्रति अपने अंदर भक्ति के, श्रद्धा के, धन्यवाद के भाव हो और साथ में उनका पावन नाम का स्मरण हो भावना के साथ। तजपस्तदर्थ भावनम। जब जब श्वास बदलने का मन करे, श्वास बदले, दिव्य नाद सुने, दिव्य प्रकाश देखे, प्रभु नाम का मानस जप करें और इसी स्थिति में 4-5 मिनट स्वयं को बनाए रखें और इन सभी अनुभवों को अनुभव करने वाली अपनी अनुभविता आत्मा को अलग अनुभव करते रहें। ओ कीच इस प्रकार त्रेतवाद के इन तीनों तत्वों का अनुभव साथ का साथ ध्यान में चलता रहे। मैं 5 मिनट मौन होता हूं, आप ये प्रयोग करें। ओ कीजिए।
हो, हो। इस प्रकार सृष्टि के तीनों तत्वों को अनुभविता आत्मा, निर्माता सृष्टि के जीवन शरीर के परमात्मा और उपभोग्य शरीर और ये सृष्टि जिससे बनी है वो प्रकृति, इन तीनों का ध्यान के द्वारा चिंतन मनन और अनुभव करते हुए अपने अंतःकरण को इनके संस्कारों से संस्कृत करते हुए अब प्रभु का धन्यवाद करते हुए भीतर से स्वयं को बाहर स्क्रीन पर ले आए। हो, भगवान का धन्यवाद करते हुए स्वयं को भीतर से बाहर स्क्रीन पर लाए। अब आगे जैसा कि हमारा श्रीमद् भगवद गीता का स्वाध्याय चिंतन मनन चल रहा है, पीछे हमने द्वितीय अध्याय के 63वें श्लोक का चिंतन किया था। आज हम वहीं से उस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। पीछे से प्रकरण चला आ रहा है कि मनुष्य की, साधक की, मुनि की बुद्धि कैसे स्थिर होती है, कैसे वो मननशील बनकर मुनि पद को प्राप्त होता है और कैसे कैसे विघ्न आते हैं, जिन विघ्नों के कारण वो उस पद से पतित हो जाता है। उसका मन इंद्रियों के विषयों में फंस जाता है और उसके कारण से वो अपनी साधना के क्षेत्र में असफल हो जाता है। सो देखिए, पीछे हम विचार कर रहे थे, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते उपजायते, संगात समजायते काम, कामात क्रोधो भी जायते। कह रहे हैं विषयों का ध्यान करने से, ध्यान यानी कि उन पर विचार करते हुए पुरुष का उनमें संग उपजाए थे, संग होता है, पुरुष उनके अंदर फंस जाता है।
और संग से काम काम उत्पन्न होता है। काम का अर्थ नाना प्रकार की कामनाएं। जिस विषय का विचार करते हैं, मान के चलो खाने पीने की वस्तु का विचार किया, खाने पीने की वस्तु में मिठाई का विचार किया, तो मिष्ठान का विचार करते ही जिह्वा में, मुंह में पानी आ जाएगा। फलों का विचार करते ही मुंह में पानी आएगा। किसी पकवान विशेष का विचार करते ही मुंह में पानी आएगा और उसे खाने की इच्छा होगी। तो यही विषय का ध्यान करते हुए पुरुष का उस विषय में, तेसु उन विषयों में संग उपजायते, संग होता है, यानी उस विषय को भोगने की इच्छा को संग कहते हैं, तो वो संग हो जाता है। संग से काम उत्पन्न, काम समझाए, वो जो संग विषय का जो चिंतन चलेगा उससे कामना उत्पन्न होगी कि चलो उस चीज को खाकर आते हैं, उस चीज को खरीद के लाते हैं, उस चीज से वहां जाते हैं आदि। तो कामात, काम से क्रोध पैदा होता है। संगात काम समझायते, संग से कामनाएं पैदा होती हैं। ये बहुत व्यवहारिक बात है। गीता वो बात करती है जिस जीवन में हम जीते हैं। फिर कहते हैं कामात, और उस काम से क्रोध पैदा होता है। क्रोधो बीजायते, जब वो कामनाएं पूरी नहीं होती, जब उन कामनाओं के बीच में कोई बाधा डालता है, तो फिर व्यक्ति को उस बाधक व्यक्ति के ऊपर, उस परिस्थिति के ऊपर, उस हालात के ऊपर गुस्सा आता है, क्रोध आता है। अगर आपको कोई बीमारी हो गई है और वो ठीक नहीं हो रही है और उसको ठीक करने के लिए आप खूब भागादौड़ी कर रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं, और फिर भी ठीक नहीं हो रही, तो आपको उस बीमारी पर गुस्सा आने लग जाएगा, उस पर क्रोध आने लग जाएगा और आप चिल्ला उठेंगे, रो उठेंगे, रोने लग जाएंगे। तो ये उस पर जो गुस्सा आना है, ये क्रोध है। और दूसरी स्थिति, क्रोध के बाद में फिर क्या होगा? जब वो बीमारी हटेगी नहीं तो फिर आप रोने लग जाएंगे, मोह में चले जाएंगे। और ऐसा व्यक्ति पदे पदे अनुभव करता है। अगला श्लोक था हमारा, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। बड़ी अच्छी बात कही। क्रोधात, क्रोध से सम्मोह पैदा होता है। सम्मोह यानी विशेष मोह पैदा होता है। क्रोध से व्यक्ति किसी वस्तु में जब क्रोध करता है कि वस्तु यहां से हट जाए, और वो वस्तु वहां से नहीं हट रही हो, वो व्यक्ति वहां से नहीं हट रहा हो, और फिर उस वस्तु को हटाने में व्यक्ति असमर्थ हो, तो फिर वो मोह में चला जाता है। मोह चित्त की वो अवस्था है जिसमें तमोगुण की प्रधानता रहती है, और क्रोध चित्त की वो अवस्था है, उसमें भी तमोगुण की प्रधानता रहती है, लेकिन उसमें रजोगुण के साथ में तमोगुण की प्रधानता रहती है। या यूं कहें कि उसके अंदर रजोगुण और तमोगुण बराबर बराबर रहते हैं, लेकिन जब तमोगुण बढ़ जाता है, रजोगुण कम हो जाता है, पूरी तरह किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, वो स्थिति
मोह का प्रारंभिक स्तर होती है, और उसी का परिणाम स्वरूप फिर सम्मोहात, उस मोह से स्मृति विभ्रमा, व्यक्ति की स्मृति का नाश होता है, व्यक्ति की स्मृति का नाश होता है। जब स्मृति जाती रहती है, जब स्मृति जाती रहती है तो उससे क्या होता है, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश, विवेक का नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात, बुद्धि के नाश से मनुष्य प्रणश्यति, पतित हो जाता है, नष्ट हो जाता है, अनिष्ट कर बैठता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कुछ टूट फूट हो जाती है, और ऐसी स्थिति में कई लोग आत्महत्या तक भी कर लेते हैं, बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं। तो उसको यहाँ ऐसे समझेंगे। यहां तक हमारा पीछे हो गया था, इसको हमने सामान्य आवृत्ति की है। अब यहां से आज का नया वर्ष, नया विषय, यह नया श्लोक प्रारंभ करेंगे। तो देखिए 64वां श्लोक। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यै विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। अलग अलग कर लें इसको। राग द्वेष वियुक्तै तु विषयान इंद्रियश्चरन्, इंद्रियै चरन् आत्मवश्यै विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। तो कह रहे हैं ऐसी स्थिति को प्राप्त पुरुष, तू जो पुरुष ऐसी स्थिति को प्राप्त होता है, आत्मवश्य, अपने वशीभूत, राग द्वेष राग द्वेष वियुक्त इंद्रिय, राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयांचरण, विषयों को भोगता है, वह विधेयात्मा, वशीकृत मन वाला, प्रसादम अधिगच्छति, प्रसन्नता को प्राप्त होता है। जो पुरुष ऊपर की स्थिति बताई, इस स्थिति से रहित होता है, अर्थात विषयों से अपने आप को कछुए की भांति, अपने इंद्रियों को अलग कर लेता है, हटा लेता है, और अपने आत्मस्वरूप या अपने और विषयों के, मन के, इंद्रियों के, इनके विकारों के, सबके स्वरूप को जानने के बाद में जो बुद्धि, जो विवेक पैदा होता है, उस विवेक का आश्रय लेकर, यानी उस विवेक को समझकर आत्मवश्य, अपने वशीभूत हो जाता है, अपनी आत्मा के वशीभूत। आत्मा के वशीभूत कैसे होते हैं? आत्मा के वशीभूत का मतलब है कि आत्मा के स्वरूप का चिंतन जब व्यक्ति करता है, तो उस चिंतन से उसको समझ में आता है कि मैं आत्मा इन विषयों से अलग हूं, अपरिणामी हूं, अपरिवर्तनशील हूं। ये विषय जो है, ये इंद्रियों के विषय हैं। ये विषय भोगने की जो इच्छा है, वो इंद्रियों का जो पीछे से अभ्यास हो गया है, चित्त में संस्कार पड़ गए, उन संस्कारों के कारण इस प्रकार की स्थिति बनती है।
ये बहुत व्यवहारिक बात है। ये बहुत व्यवहारिक बात है। जिस चीज का हमारे अंदर संस्कार पड़ गया है, जैसे एक संस्कार पड़ा हुआ है पुरुषों के अंदर कि वो पुरुष है, स्त्रियों के अंदर कि वो स्त्रियां हैं, गोरी चमड़ी वाले के अंदर कि वो सुंदर है, गोरा है, काली चमड़ी वाले के अंदर कि वो काला है, सांवला है। तो स्वाभाविक रूप से गोरी चमड़ी वाले में उस चमड़ी को लेकर प्रसन्नता होगी, काली या सांवली चमड़ी वाले में उसको लेकर खिन्नता होगी। और स्वाभाविक बात है कि जिसको शरीर सुंदर मिला है, मन के अनुकूल लंबाई चौड़ाई स्वास्थ्य मिला है, और जिसको नहीं मिला है, वो जिसको नहीं मिला है उसकी खिन्नता होगी अपने आप में, वो दुखी रहेगा। जिसको मिला है वो अपने आप में प्रसन्न और सुखी रहेगा। ये व्यवहारिक बात है। अब इस प्रसन्नता का और खिन्नता का कारण क्या है? यद्यपि ये प्रसन्नता अनुचित है और वो खिन्नता भी अनुचित है, दोनों ही दो प्रकार के बंधनों में बांधने वाली हैं। एक बंधन सुखात्मक है, दूसरा बंधन दुखात्मक है। दोनों ही अज्ञान पूर्वक है। सुख भी अज्ञान से मिल रहा है और दुख भी अज्ञान से मिल रहा है। वास्तविक में न तो वो सुंदर है, न ही वो कुरूप है, न गोरी चमड़ी उसकी है, न काली चमड़ी उसकी। ये चमड़ी तो शरीर की पंचभूतों की है। ये ढांचा, रूप, लंबाई, चौड़ाई तो इनकी है। आत्मा तो इनसे परे की वस्तु है। तो जो आत्मनिष्ठ नहीं है, आत्म स्वरूप में अपने आप को जिसने प्रतिष्ठित नहीं किया, आत्मवश्य नहीं है, आत्म स्वरूप के वश में नहीं है, जिसका मन, जिसका चित्त, जिसका चिंतन, जिसका व्यवहार आत्म स्वरूप की झांकी को प्राप्त नहीं है, वो व्यक्ति विषयों में फंसेगा। वो गोरी चमड़ी में फंसेगा, वो सुंदर शरीर में फंसेगा, वो सुंदर वस्तुओं में फंसेगा, वो उनके अभिमान में फंसेगा, वो राग द्वेष में फंसेगा। तो फिर वो तनाव को भी प्राप्त होगा। इसलिए कहा आत्मवश्य, आत्मा के स्वरूप ज्ञान में स्वयं को समेटने वाला योगी राग द्वेष वियुक्त इंद्रिय, राग द्वेष से रहित होकर इंद्रियों द्वारा विषयांचरण, विषयों को भोगता है। वह विधेयात्मा, वशीकृत मन वाला प्रसादम अधिगच्छति, प्रसन्नता को प्राप्त होता। जिसने आत्मा को अधीन कर लिया, आपने आत्मा को अधीन करके जो विषयों को भोग रहा है, क्योंकि बिना भोग के तो मनुष्य जी नहीं सकता ना संसार में। अब शरीर है तो उसे वस्त्र पहनने ही पड़ेंगे, शरीर है तो सर्दी गर्मी उसे लगेगी ही सही, तो उसे सर्दी गर्मी का इंतजाम तो करना ही है। भूख भी लगेगी तो उसे भोजन का प्रबंध तो करना ही है। तो ये तो स्वाभाविक चीजें हैं, ये तो करनी ही पड़ेगी उसे। तो इसलिए कह रहे हैं आत्मवश्य, अपने वशीभूत, राग द्वेष युक्त, राग द्वेष से रहित इंद्रियों वाला व्यक्ति अपने मन आदि को प्रसादम अधिगच्छति, प्रसन्नता को प्राप्त कराता है। यानी वो अंतकरण से प्रसन्न होता है, जो आत्म स्वरूप को जानता है, और आत्म स्वरूप को जानते हुए विवेक पूर्वक संसार में विषयों में अपनी इंद्रियों को विचरण कराता है। अर्थात जो इंद्रियों के, जैसे आंखों से रूप देखते हैं, अब आंखों से खोलेंगे आंखों को तभी तो चलेंगे रास्ते में, अगर आंखें नहीं खोलेंगे तो चल कैसे पाएंगे। तो ये अपनी आंखों, नेत्र रूपी इंद्रिय को उसका विषय जो भोजन रूप है उसको चराना है। जो कर्ण रूप इंद्रिय है उसको जो शब्द रूपी उसका विषय है उसको चराना है, यानी उस विषय का ग्रहण कराना है।
ठीक है, इसी प्रकार से सब इंद्रियों के लिए आप समझ लें। तो ये बात ऐसी है कि जिसने आत्मा को वश में कर लिया या आत्मा के वश में, आत्मा के ज्ञान पूर्वक अपने मन इंद्रियों को वश में कर लिया, वो मन इंद्रियों से संसार के विषयों को भोगता हुआ भी हमेशा प्रसन्न रहेगा। ये बात है। अब यहां पर ननु प्रश्न उठाकर उत्तर दे रहे हैं। चित्त के प्रसाद से क्या लाभ होता है, मतलब चित्त की प्रसन्नता से क्या मिलता है? तो कह रहे हैं, प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसाम ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। कहते हैं प्रसादे, चित्त के प्रसाद यानी प्रसन्न होने पर, अस्य इस जीवात्मा के, सर्व दुखानाम सभी दुखों की, हानि उपजायते हानि होकर, चेतसः प्रसन्न चेतसः प्रसन्न चित्त वाले की ही, निश्चय करके बुद्धि आशु यानी शीघ्र, पर्यवतिष्ठते स्थिर होती है। कह रहे हैं, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्व दुखानां, जिसका चित्त प्रसन्न है, विवेक ज्ञान के प्राप्त हो जाने के कारण, सर्व दुखानां हानि अस्य उपजायते, समस्त दुखों की हानि होकर उसका चित्त प्रसन्न रहता है। मतलब यहां पर यह है कि सब दुख उसके लिए दुख नहीं रह जाते। जिसने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, उसका चित्त उसके लिए उसके अधीन हो जाता है। तो दुखों की हानि का यहाँ पर अभिप्राय है कि फिर उसकी दुखों की हानि हो जाती है, दुख उसे नहीं मिलते। हम हानि लाभ का मतलब प्राप्त होना कहते हैं, और लाभ का मतलब प्राप्त होना समझते हैं। लाभ का मतलब, लाभ धातु प्रापणे अर्थ में होती है, और हानि का मतलब है न प्राप्त होना। तो सब दुखों की हानि होना यानी दुखों का प्राप्त न होकर प्रसन्न चेतसः, प्रसन्न चित्त वाले की ही निश्चय करके बुद्धि आशु शीघ्र पर्यवतिष्ठते स्थिर हो जाती है। ये अभिप्राय है। बात सबको स्पष्ट हो गई है? तो आज इतना ही रखते हैं। ये 65वें श्लोक को और हम देख लेंगे आगे। आज का विषय इतना ही रखते हैं। जो अभी आपने सुना है, इस पर विचार करें 2 मिनट और भगवान का धन्यवाद करें, इस विषय को आत्मसात करें। ओम कीजिए।
ओ, इस प्रकार श्लोकों के भाव को आत्मसात करते हुए, प्रभु का धन्यवाद करते हुए अब हम शांति पाठ करें। ओम। ओम। ओम शांति। 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 ओम। ओ, सभी को नमस्ते। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें। इति ओम शांति।